तो हेलो गाइस, मैंने आरपी असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था। 13 अप्रैल को मेरी शिफ्ट थी 5:30 to 6:30। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा वीडियो। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे वो सब मैं बताऊंगा इसमें और मेरे अटेम्प्ट्स कैसे थे वो भी बताऊंगा। अटेम्प्ट्स मेरे हैं ये। ठीक है, इंग्लिश में पूरे कर दिए 30/30। ठीक है, मेरे को दूसरा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पूरे करे 30/30। इसमें गलत देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सारे ठीक है, क्योंकि मेरे को रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, अब वो पता नहीं कितने लोगों को मिलता है या नहीं मिलता। मैथ्स में मैंने 34 कर दिए। लास्ट में पता है मेरा एक और क्वेश्चन हो जाता, अगर मेरे 3 या 4 सेकंड और होते बस पूरे हो जाते। और मैं बताऊँ भाई, जो एस्पिरेंट्स हैं ना, जो मतलब डिज़र्विंग एस्पिरेंट्स हैं, नॉट एस्पिरेंट्स, वो सब 35 करके आए होंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भाई नहीं, क्वांट्स बहुत मुश्किल थी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, बच्चे करके आए होंगे, अगर मैंने कर दिए तो बच्चों ने भी करे होंगे। मेरा पता है कौन सा क्वेश्चन छूटा, जो एक था ना कि मिक्सचर है 125 लीटर का, जितना मेरे को याद है, उसमें 40% वाटर है और बचा हुआ मिल्क है। और उसमें फिर भाई इतना सिंपल क्वेश्चन था ना, पहले तो मैंने स्किप कर दिया इसको। क्योंकि ये वाले जनरली क्या होता है कि रिमूवल करते हैं फिर कुछ ऐड करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं, मेरे को लगते हैं, किसी को नहीं लगते होंगे। ठीक है, तो मैंने स्किप करा। लास्ट में देखा भाई कि 125 लीटर है, उसमें 40% पानी है ना। तो उसमें से कितना, शायद से 40 लीटर मिक्सचर निकालना है, 21 लीटर दूध ऐड करना है और 32 लीटर पानी ऐड करना है। तो बताओ रेशियो कितना रहेगा। ये था, सिंपल सा क्वेश्चन था। रीजनिंग में 35 करें, एक मैंने गलती कर दी। ठीक है, गलती पता है कौन सी मूवी है? वो क्वेश्चन था सुपर्ब डी। ठीक है, इसमें बताना था कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितने पेयर बन रहे हैं। भाई मैंने इसमें 2 टिक कर दिया जल्दबाजी में। और पता क्या हुआ, क्योंकि लास्ट में 20 सेकंड कुछ बचे थे और वो मेरी इन्विजिलेटर आके बोली कि शीट दे दो सर अगर हो गई है तो। अरे भाई, कोई वो होता है क्या भाई, लास्ट के 20 सेकंड कितने क्रूशल होते हैं। पर उसकी वजह से फिर मैंने इसको फटाफट से करके मैं बाकी एक बार रिव्यू करने लग गया कि रीजनिंग में सब ठीक करा है कि नहीं। ठीक है, तो ये था सीन। तो भाई देखो, इंग्लिश में कहेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेटली ट्रिकी थे। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ट्रिकी, इससे करता हूँ। ठीक है, 2 से 3 मॉडरेटली ट्रिकी लिख देते हैं। ठीक है, कितनी देर की वीडियो हुई अपनी? 2 ही मिनट की हुई है ना। ठीक है, मैथ्स मेरे को टू बी ऑनेस्ट भाई ईजी ही लगी। मेरे को बस रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, बाकी ईजी लगी मेरे को। और 35वां क्वेश्चन भी आराम से किया जा सकता था जिसने ठीक स्पीड से करी हो। ठीक है, मेरे को पहले लगा मैंने ब्लंडर कर दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। तो मैंने मैथ्स शुरू करी। ठीक है, और मेरे भाई पहले के कुछ क्वेश्चन तो कर लिए अरिथमेटिक के, फिर आए वो वाले, वो भी कर लिए, कौन से वाले, अप्रॉक्सीमेशन वाले। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं था, ये कर लिए। फिर आया वो कौन, वो एरर वाला, मिसिंग नंबर वाला। मिसिंग नंबर भी नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसे? मिसिंग नंबर तो वो होता है कि बताना होता है ना, एरर डिटेक्शन ही बोलेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, एरर वाला आया कि भाई ये नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इसमें बताओ कौन सा गलत है। पहले तो मैंने सोचा भाई कहाँ फंस गया मैं। फिर मैंने उनको स्किप करा, मैंने पूरी अरिथमेटिक कंप्लीट करी, है ना। DI वगैरह सब आसान थे, मैंने पूरी अरिथमेटिक कंप्लीट करी। फिर मैं आया भाई उस पर, और वो बन गए अपेरेंटली सारे। फिर मैंने बचे हुए अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करे कुछ कुछ, लास्ट में वो वाला रह गया। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या था कि भाई रीजनिंग में ब्लंडर हुए बहुत सारे, और बच गया मैं सही बताऊँ तो, है ना। अब बच गया या नहीं बचा वो तो मेंस का प्री का रिजल्ट बताएगा। मैंने पज़ल उठाई भाई, नहीं बनी। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग में आए सिलॉग्स, ये बहुत अच्छी बात हो गई, है ना। स्टार्ट करते ही पेपर 5 सिलॉग्स के आ गए, तो मैंने बोला ये तो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद आया वो वाला अपना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, वो मैंने स्किप कर दी। मैंने सोचा पज़ल वगैरह कर लेता हूँ पहले, वो लास्ट में करूँगा। पज़ल उठाई भाई, नहीं बनी। ठीक है, एक उठाई थी वो बन गई थी, और शायद दूसरी उठाई वो नहीं बनी, है ना। मतलब ब्लंडर से हो रहे थे काफ़ी। और एक नहीं, फिर 2 पजल नहीं बनी। एक तो 8 लोगों को बिठाई थी वो भी नहीं बनी, और एक 8 लोग सीरीज़ में थे ऐसे, वो भी नहीं बनी। मैंने बोला भाई लो हो गया आज तो काम ख़राब। पर मैंने फिर भाई जैसे तैसे पेशेंस रखी और करा वहाँ पे उसको, है ना। और लास्ट में एक ही सुपरबली गलत है, इतना मेरे को शॉर्ट पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही गलत है। ठीक है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ एक ही गलत है मेरा। ठीक है, गलत ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। ठीक है, ये टोटल बनता है अपना 99। अटैम्प्ट तो अच्छे हैं, ठीक है, पर
कहीं बहुत ज़्यादा अगर गलत हो गया ना क्वेश्चन तो मैं फंस जाऊँगा फिर। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है इंग्लिश थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो क्या पता अब, है ना, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं, पर बच्चे बहुत तेज़ हैं पढ़ने में आजकल। तो देखते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, 5 मिनट पूरे हो गए भाई। अब व्हाट टू डू, ठीक है, करना क्या है। मैं ये बोलूँगा भाई, गैप मत आने देना अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिनों से टाइम पास ही करा है, प्रिपेयर ही कर रहा था मैं खुद को आरबीआई के लिए 3-4 दिन से लगभग, ठीक है। तो गैप मत आने देना, अपने करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो अपनी। क्यों? क्योंकि भाई बैंकिंग एग्ज़ाम्स में 6 तो IBPS ही कराता है, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, ठीक है, और SBI PO क्लर्क। ये तो तीन तो ऐसे ही हो गए एग्ज़ाम, ठीक है, 6 एग्ज़ाम इनको बोले तो, जिनकी एज है उनकी बात कर रहा हूँ। और उसके साथ NICL आता है, NIACL आता है, ठीक है, LIC आता है, अभी इस बार कह रहे हैं FCI भी आएगा, जो कि रूमर है, कम्प्लीटली आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। ग्रेड भी आएगा, नाबार्ड आएंगे, रेगुलेटरी बॉडी सब आते हैं भाई। तो एग्ज़ाम की कमी नहीं है, तो बस कंसिस्टेंसी मत छोड़ना अपनी। और वही दूसरी बात ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पढ़ते रहो, है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जिसको SSC पे शिफ्ट होना है वो SSC पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा था भाई। मैं तो देखो, अभी मैं तुम्हें सच सच बताऊँ, मैं करंट अफेयर्स करूँगा। मैंने कब तक की कर ली है, जनवरी फरवरी मार्च कर ली है, मार्च तक की कर ली है, अप्रैल की करनी है मेरे को, ठीक है। तो बस मैं तो करंट अफेयर्स में लगाऊँ, है ना, और बाकी SSC की तैयारी अपनी चली रही है, ठीक है। तो भाई कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, करते रहो, ठीक है। ये गैप इतना भारी पड़ जाएगा ना अगर तुमने गैप लिया तो। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपके भाई 90-95 है ना, तो भी अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं होगा RBI असिस्टेंट क्लियर, भाई तो भी पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। पढ़ो, बाद में आपको रियलाइज़ होंगी चीज़ें कि जो अभी पेपर के जस्ट बाद जो खींच लेता है ना भाई, उसी का सिलेक्शन होता है, चाहे वो इसमें हो चाहे किसी और एग्ज़ाम में हो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, बाय बाय तब तक के लिए।